ओम तैसे शांति। हर हर महादेव सफल योनि का पाठ होने जा रहा है। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक समय काशी में पूजा दूर श्री भगवान राम जी के सम्मुख सभी शिष्यगणों ने हिंदू मुसलमान जैन आदि उपस्थित होकर सर्वेश्वरी के पूजन के मत में दीक्षा की सुगम विधि की याचना की। दया में श्री अग्रेश्वर जगत के हित करने वाले इस प्रश्न को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, अंतरिक्ष का पालिकों ने मुझे जैसा सर्वेश्वरी का ज्ञान बताई, अब तुम लोग से कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्रथम अध्याय। नमो दिव्यो अखिल ब्रह्मांड नायिका परम करनी भुवनेश्वरी मंदीपी में सुंदर आसन पर प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है। उनके आसन के सामने परम विनती भाव से ब्रह्मा विष्णु शिव तथा इंद्र आदि देवगण खड़े हैं। वहीं सामने नारद आदि देव ऋषि माँ के उज्ज्वल गुणों को गा रहे हैं। वेद व्यास वशिष्ठ वामदेव कपिल कनाद गौतम आदि ऋषिगण दिव्य स्तुति सुनकर माँ को अपनी श्रद्धांजलियाँ अर्पित करें। माँ को दो सुंदर कर कमलों से क्रम सभ्यता बड़ मुद्रा दिखलाई पड़े। सबको मन का हाल जानने वाली तथा सबको मनचाहा फल सुनाने वाली जगदम्बा के संकेत पर शिव जी ने परमोत्कृष्ट प्रदोष नृत्य दिखलाए। उन पर प्रसन्न होकर माँ ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। जगत का कल्याण चाहने वाले शिव जी माँ को प्रणाम कर बोले, माँ तेरी प्रशंसा होने पर संसार के इससे परे भी कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, अर्थात सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए पावन भारत देश के काली काल में भी धार्मिक मतों के परपंच में पड़े दुखी प्राणियों के कल्याण का उपाय आपसे सुनना चाहता हूँ। माँ बोली, जगत कल्याण के जो तुमने वर मांगा है, सुहेसी मैं प्रसन्न होकर तुम्हें दे रही हूँ। शिव जी ने पुनः कर प्रणाम कर पूछा, है माँ काली का जीव पर वायु और अन्न के बल पर जीवन धारण करने वाले तथा पापाचारी होंगे, उनके उद्धार के लिए सरल मार्ग बताने की कृपया कीजिए। द्वितीय अध्याय। माँ बोली, हे शिव, पहले तुमसे सर्वेश्वर मंत्रों द्वारा वर्णन करती हूँ। प्रथम पन्नव कीर्तन करके फिर सचित पद उच्चारण करना चाहिए। फिर एकम पद के पीछे ब्रह्म पद कीर्तन करने से ओम सचित एकम मंत्र का उद्धार होगा। ए शिव, यह मंत्र संधिकरण के अनुसार मिलकर सप्त वर्ण होगा और ओमकार अलग करके उच्चारण करने से यह अक्षर होगा। समस्त मंत्रों में यह श्रेष्ठ स्वयं सिद्ध है और यह सच्चा धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला। इसमें सिद्धि व मित्र दोष की संभावना नहीं है। इसमें तिथि नक्षत्र राशि के के नियम या संस्कार की आवश्यकता नहीं है। यह मन सर्वदा सिद्ध है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। यदि अनेक जन्म के संचित पुण्य के फल से सद्गुरु प्राप्त हो जाए तो उनके मुख से मंत्र सुनकर के शिष्यगण जन सफल कर सकते हैं और तभी मनुष्य चतुर्वर्ग अर्थ धर्म काम मोक्ष को प्राप्त करेगा। यहाँ और परलोक में आनंद भोग सकते। वही धन्य, वही कृतार्थ प्रकृति है, वही धार्मिक, उसने सब तीर्थों में स्नान किया और सब यज्ञों में दीक्षित हुआ है। वही सब शास्त्रों को वेदता है। अधिक क्या कहें, उसकी सभी लोगों में प्रतिष्ठा है। जिसको कानों में ब्रह्म मंत्र रूप महामंत्र स्थान पाए, हे शिव, उसके माता पिता धन्य हो जाते हैं, कुल पवित्र हो जाता है और पितृलोक संतुष्ट होकर देवताओं के साथ मन भोगते उस गाथा को गाया करते कि हमारे वंश में उत्पन्न हुए पुत्र ने ब्रह्म मंत्र से दीक्षित हो कुल को पवित्र किया। हमारे नियमित दया तीर्थ क्षेत्र में पिंड देने या श्रद्धांजलि करने से क्या प्रयोजन, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं। जबकि हमारे कुल में सत्पुत्र उत्पन्न होकर ब्रह्म साधना से सिद्ध हुए, तब हमारे लिए दान जप होम व अन्य साधनाओं का क्या प्रयोजन। अधिक क्या हम अच्छा तृप्ति को प्राप्त हुए हैं। हे शिव, हे जगत हितैषी, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ। जो लोग पार ब्रह्म के उपासक है, उनको और साधनाओं का प्रयोजन नहीं है। हे महादेव, ब्रह्म मंत्र को ग्रहण करते जीव ब्रह्ममय हो जाता है। जो ब्रह्ममय हो जाता है, उसके तीनों जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ, अर्थात कुछ भी नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रह बेताल चेष्ट कादि 50 ग्राह डाग्नि और मातृकागण लूटकर उसका क्या कर सकते, क्योंकि वे उसके दर्शन मात्र से मुख मोड़कर भाग जाते हैं। जो ब्रह्म मंत्र से भाली भांति दीक्षित और ब्रह्म तेज से भाली भांति ढका हुआ दूसरे सूर्य के समान है। ब्रह्म मंत्र के अभ्यास से अथवा ग्राहकों से क्या पा सकते हैं, अर्थात सिंह को देखकर जैसी अवस्था हाथियों की हो जाती, वैसे उसको देखकर
ग्रह आदि भाग जाते हैं और अग्नि में पतंगों की जैसी दशा हो जाती है वैसी ग्रहगण उसको तेज से नष्ट हो जाते हैं। सच बोलने वाला, सबका उपकार करने वाला और पवित्र मनुष्य पुरुष पर कोई भी पाप आक्रमण नहीं कर सकता। आत्मघाती के सिवा और कौन पुरुष ऐसे साधक के प्रति उपद्रव करने का इच्छा कर सकता है। खलमती या पापाचारी पंडित तक पक्षत्रान देसी पुरुष ब्रह्मोपासक सा विरोध व्यवहार करते, वो अपने आप में ही अपना बुरा करते हैं, क्योंकि पार ब्रह्म को उपासक और ब्रह्म एक ही अलग या दूसरा नहीं है। हे शंकर, ब्रह्मोपासक पुरुष सबका हितकारी और सर्वप्रिय कारक साधु होता है। ऐसे महान आत्मा को अनिष्ट करने से कौन पुरुष निरुपद्रव रह सकता है? जो साधक मंत्र का अभ्यास करे और मनन करे उसको सिद्धि प्राप्त हो जाए। तृतीय अध्याय। माँ बोली, हे सी, मैं ब्रह्म मंत्र के अर्थ को और उसको चैतन्य शक्ति को कहते हैं आप श्रवण करो। ओम का अर्थ है संहार करता, एकार का अर्थ है जगत का पालन करने वाला और माँ का अर्थ है जगत की सृष्टि करने वाला। परिणाम ओम का यही अर्थ है। सत शब्द का अर्थ है सदा स्थायी और चित्त शब्द का अर्थ है चैतन्य। हे शिव एकम शब्द का अर्थ है दैत व वर्जित। ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो सबसे बड़ा और जिसका आदि अंत न हो। भुवनेश्वरी बोले, हे शिव, मैंने साधकों को मनचाहा फल देने वाले इस मंत्र का अर्थ आपसे कहा। इस मंत्र के स्वामी देवता इस सिद्धि देकर साधकों की ताप करते। हे शिव, अब इस स्वामी देवता का स्वरूप का हाल सुनो। वह सारे विश्व में फैला हुआ सृष्टि के प्रारंभ से आज तक वो विराजमान है, लेकिन उसको मन, वचन या बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है। हे शिव, यह मन नवरहित होकर भी केवल सच्चित एक ब्रह्म का जाप करने से साधक की सभी विद्याएं तथा सब प्रकार की लक्ष्मी दिलाती है। इस मंत्र के ऋषि अघोरेश्वर देवता सर्वेश्वरी और अघोर महाप्रभु है। हे पुत्र, हे भैरव, साधक बर फल पाने के लिए इस मंत्र का जाप मन, कर्म और वचन से करे। चतुर्थ अध्याय। इष्ट पूजा में पृथ्वी को गंध रूप में कल्पना करके सर्वेश्वरी को समर्पण करे। इसी प्रकार आकाश को पुष्प, वायु तत्व को धूप, सूर्य को दीप और जल तत्व को नैवेद्य कल्पना करके अघोरेश्वरी को अर्पित करे। इसके उपरांत मन ही मन ओम सच्चिदेकम एकम ब्रह्म मंत्र का तहा शक्ति जप करे और पूजन जब सर्वेश्वरी को अर्पित करे। गुरु को चरणों में मन, कर्म, वचन से प्रणाम करे। उस समय यह भाव रखे कि यज्ञ सामग्री अग्नि और यज्ञ करने वाला सही ब्रह्म है। ऐसी भावना का फल यह होता है कि साधक ब्रह्म हो जाता है। जो इस यज्ञ करने से 100 महायज्ञ से भी बढ़कर फल प्राप्त होता है। साधक इस प्रकार ब्रह्म की मनन करके श्रद्धा भाव से अन्य साधकों को साथ प्रसाद ग्रहण करे। अघोरेश्वरी या सर्वेश्वरी की पूजन के लिए देश का, काल का वाहन तथा विसर्जन का प्रतिबंध नहीं। उसका पूजन सभी स्थानों में सब समय किया जा सकता है। उसके पूजन में स्नान आदि का बंधन नहीं है, परंतु शुद्ध मन होकर जब भी चाहे सर्वेश्वरी की पूजा करे। सच्चित एकम मंत्र पढ़कर सच्चित एकम मंत्र पढ़कर जिस खाने पीने की वस्तु को सर्वेश्वरी को अर्पण किया जाता है वह सभी पवित्र हो जाता है। गंगा जल और शालिग्राम में दोष लग सकता है, परंतु सर्वेश्वरी के निवेदित वस्तु में कोई भी दोष कभी नहीं लगता। खाद पकाओ या बिना पकाओ से ब्रह्म मंत्र के बल से ब्रह्मा को अर्पित करके साधक उसे अपने प्रेमी जनों के साथ भोजन करे। ब्रह्मा को अर्पित किए गए चारों प्रकार का भोजन चर्व, चेस, भस्म, लोभ, भस्म, शुद्धता और अशुद्धता का कोई विचार नहीं। जिस समय जिस जगह सर्वेश्वरी को समर्पण किया और प्रसाद मिल गया उसको बिना विचारे ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वह चंडाल लायक क्यों न या किसी प्रकार से प्राप्त हो। हे साधकों में श्रेष्ठ अति से पवित्र और देवताओं को भी दुर्लभ है। यदि चंडाल कान सर्वेश्वरी को समर्पित हो जाए तो वैदिक ब्राह्मणों और साधकों को भी उस प्रसाद को ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रसाद को अपवित्र समझने वाले को वही पाप लगेगा जो कन्या बेचने वाले को लगता है। सर्वेश्वरी मंत्र के साथ को पवित्र कर्म भी पवित्र हो जाता है। सच्चित एकम मंत्र का जाप अनुष्ठान से बढ़कर इस मंत्र की दीक्षा पा लेने पर किसी वैदिक या तांत्रिक अनुष्ठान की जरूरत नहीं रह जाती। इस मंत्र के जाप करने में कोई विघ्न नहीं पड़ता। पंचम अध्याय। माँ बोली, हे साधक श्रेष्ठ, हे शिव, इस मंत्र को ग्रहण करने वाले को सत्यवादी, जितेंद्रिय, परोपकारी, निर्विकार और सदाचारी होना चाहिए। साधक को गंभीर होना चाहिए, वह दयावान, सुचित तथा स्वजनों से अच्छा व्यवहार करे।
साधक को पर स्त्री गमन करने पर आत्महत्या का पाप, साध का कोई पर पुरुष गमन करने पर वही लगता है। हे शिविया, मेरे सत्य वचन है, साधक सब कार्य के आरंभ में तत्सत मत बोले, भोजन करने से पहले खास सामग्री पर सच्चे देख ब्रह्म मंत्र पट कर जल का छींटा देना चाहिए, जिससे अपना तथा प्राणी मात्र का कल्याण हो सके। वही सर्वश्रेष्ठ को करना चाहिए और वही अग्रेश्वर का परम धर्म है। सूर्योदय से पहले बिस्तर को त्याग कर गुरु को प्रणाम तथा उनका ध्यान करना चाहिए। इसके बाद गुरु को बतलाए मंत्र का जप करना चाहिए, फिर गुरु को मन ही मन प्रणाम करें। यही सर्वश्रेष्ठ का प्रातः क्रिया। हे सी, ब्रह्म की साधना करने में कष्ट या श्रम नहीं होता है। स्त्रोत या कभी नहीं पढ़ना होता, इसमें न्यास मुद्रा का आवश्यकता नहीं है। भाव शुद्धि मातृ प्रेम आवश्यक है। कलयुग में जीवों को निस्तार पाने का मार्ग सत्यम सत्यम यही है। षष्ठम अध्याय। दीक्षा विधि। यदि सौभाग्य से ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए तो प्रार्थना करे कि हे अग्रेश्वर दया मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मेरे मस्तक पर अपने चरण कमल की छाया करें। इस प्रकार गुरु की प्रार्थना करके यथाशक्ति गुरु को चरण कमल में मस्तक झुकाकर सदा मौन भाव से करबद्ध रहे। गुरु जी भी शिष्य को बुलाकर दैवचित से ब्रह्म मंत्र देश के उपरांत से यथाशक्ति फल पुष्प गुरु को भेंट कर तदंतर वह गुरु के आशीष से पृथ्वी पर देवताओं जैसा विहार करे। हे भैरव, ब्रह्म मंत्र के प्रसाद से मनुष्य मृत्यु पर भी विजय पा लेता है। हे भैरव, पहले मुझसे यह ब्रह्म मंत्र पाकर ब्रह्मा, बिरबु, आदम आदि महर्षियों ने, मूसा, ईसा, मोहम्मद, बुद्ध, इंद्र आदि देवताओं ने, नारद आदि देव ऋषियों ने, अरहन आदि महर्षियों ने इसी मंत्र की उपासना की थी। ब्रह्म मंत्र के सुनने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और पाप उनके बंधन से छूट जाता है। ब्रह्मोपासकों की पूजा करना सबका कर्तव्य है। उनका अपमान करने वाला आत्मघाती, स्त्री हत्या, गुरु हत्या के पाप से करोड़ गुना पाप ब्रह्मोपासकों की निंदा करने वाले को होता है। ब्रह्म मंत्र की साधना करने वाले ब्रह्म स्वरूप पा लेते। उसी प्रकार साधक गुरु चरण कमलों में प्रेम रखने से ही ब्रह्म स्वरूप पा लेता है। तमादि शक्ति शीर्षा नमामि। सप्तम अध्याय। ग्रंथ महिमा का वर्णन। इस मानव धर्म का वर्णन भुवनेश्वरी के मुख से सुनकर सभी देवता, महर्षि और ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव नंदेश्वरी को चरणों में सादर प्रणाम कर कहा, मैं इस विज्ञान को पाकर कृतार्थ हुआ हूँ। आपसे एक याचना और करने का आप श्री मुख से इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन कीजिए। अनंतेश्वरी ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं कलयुग में मानव कल्याण के विभिन्न देशों में श्री तारा, श्री माया देवी, श्री मरियम, श्री अल देवी, श्री ज्वाला देवी, श्री अग्नि देवी आदि रूपों को धारण कर महापुरुषों को उत्पन्न करूँगी। इन महापुरुषों को चलाए धर्मों को अनुयायी आगे चलकर आपस में इकट्ठा रखकर लड़ने झगड़ने लगेंगे। इनके बीच के भेदभाव दूर करने के लिए सभी को सच्ची राह दिखलाने के लिए मैं एक अपना सपूत पृथ्वी पर भेजूंगी। जो लोग उसके दिखलाए राह पर चलेंगे उन्हें सच्ची शांति व मुक्ति मिलेगी। इस ग्रंथ को अंतरिक्ष का पालकों की प्रेरणा से श्री अग्रेश्वर अपने प्रेमीजनों के बीच प्रकाशित करेंगे। हे शिव, इस सफल योनि ग्रंथ को जो सदा पाठ करेगा अथवा अपने सदजनों को सुनाएगा और सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जहाँ यह पुण्य ग्रंथ रखा जाएगा वह स्थान परम पवित्र तीर्थ बन जाएगा। इसके पाठ करने वाले के हृदय में समता, एकता तथा पवित्रता का भाव सदा भरे रहेंगे। उनकी सभी भौतिक बाधाएं दूर होती रहेगी और दिनों दिन आध्यात्मिक उन्नति होती रहेगी। जो परमात्मा इस ग्रंथ को श्रद्धालुओं को हाथों में देंगे और उनको पढ़कर सुनाएंगे वह अपना अनिष्ट करेंगे। उनके सभी अच्छे संस्कार बहते नदी की बेट की तरह निकल जाएंगे। उनके मलिन संस्कार बढ़ने। सर्वेश्वरी तुम पाहि माम शरणागतम। गुरुदेव जी तुम पाहि माम शरणागतम। हर हर महादेव। प्रणाम। ओम तस्य शांति।